विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले निराहार पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति यानी रस बनी रहती है। लेकिन स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो वह आसक्ति भी परम तत्व यानी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यह श्लोक दो स्तरों के त्याग के बीच अंतर बताता है। एक, बाहरी त्याग यानी निराहारस्य देहिनः। निराहार का यहाँ व्यापक अर्थ है इंद्रियों को उनके आहार यानी विषयों से दूर रखना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति या हठ योगी उपवास करके या अन्य तरीकों से खुद को इंद्रिय सुख से दूर रख सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, यानी वह बाहरी रूप से तो भोग नहीं कर रहा होता है। 2, आंतरिक आसक्ति यानी रसवर्जम। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ऐसा बाहरी त्याग करने पर भी मन में उन विषयों के प्रति रस यानी सूक्ष्म इच्छा, स्वाद या आसक्ति बनी रहती है। मन ही मन वह उन सुखों को याद करता है और उनके लिए तरसता है। यह त्याग अधूरा और अस्थायी है। मौका मिलते ही वह फिर से भोगों में लिप्त हो सकता है। तो फिर यह रस या सूक्ष्म इच्छा कैसे समाप्त होती है? कृष्ण इसका उपाय बताते हैं। परम दृष्ट्वा अर्थात परम तत्व यानी आत्मा परमात्मा का अनुभव करके। जब साधक को आत्मा के आनंद का, जो कि सर्वोच्च और दिव्य है, स्वाद मिल जाता है तो उसे सांसारिक सुख फीके और नीरस लगने लगते हैं। तब उसकी सूक्ष्म इच्छाएं भी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाती हैं। उदाहरण, जैसे जिस बच्चे को शहद का स्वाद मिल जाए उसे फिर गुड़ फीका लगने लगता है, उसी तरह जिसे आत्मानंद का अनुभव हो जाए उसे फिर सांसारिक सुखों में कोई रस नहीं आता।